धन बाहर से लेके आऊंगा, 15-15 लाख रुपए दूंगा, ये तो उन्होंने बोला था। जब काला धन मैं लेके आऊंगा, ब्लैक मनी हिंदुस्तान से खत्म कर दूंगा, ब्लैक मनी नहीं, ब्लैक मनी खत्म करने की वजह से मैंने नोटबंदी किया, 50 तरीके की चीजें बोले। भाई ब्लैक मनी अगर खत्म करना आपका इरादा था तो कैसा आप अदानी को, जिसके शेल कंपनीज यानी कि फर्जी कंपनीज, 38 फर्जी कंपनीज कैरिबियन आइलैंड्स में, मॉरिशियस में 38 फर्जी कंपनीज उनके चल रहे हैं। उनके भाई जो विनोद अदानी हैं, उनका नाम पनामा में आता है, पनामा पेपर्स में आता है, पांडोरो पेपर्स में आता है, बहामा में उनके कंपनीज रहते हैं। उसके बावजूद कैसा उस कंपनी को लगातार ठेका आप देते हैं। जो भी बड़ा फाइनेंशियल स्कैम इस देश में हुआ है उसमें अदानी का या अदानी की कंपनी का या अदानी के भाई का नाम उसमें आता है। उसके बावजूद आप ठेका भी दिलवाते हैं और गरीब आदमी का पैसा जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में है, जो LIC में है, वो पैसा भी उनको दिलाते हैं। 2.5 लाख करोड़ रुपए जो आप अदानी को दिलवाए, ये किसके पैसे? ठेका भी उन्हीं को, पैसा भी उन्हीं को। पैसा जब उनके शेयर्स के दाम जब लगातार गिर रहे हैं, अभी जो पिछले 15 दिन में उनके शेयर्स के जो दाम गिरे हैं, इससे LIC को 44,000 करोड़ रुपए का नुकसान है। ये 44,000 करोड़ रुपए जो नुकसान हो रहा है, ये हिंदुस्तान के 30 करोड़ जनता का पैसा है। 30 करोड़ लोग उसमें LIC में इन्वेस्ट कर रखे हैं। अब ये 30 करोड़ लोगों का जो नुकसान होगा, इसका भरपाया कौन करेगा? आप कहते हैं SC ST OBC माइनॉरिटी की प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आपके पास पैसे नहीं है, मौलाना आजाद फेलोशिप के लिए आपके पास पैसा नहीं है, मनरेगा में लगातार पैसा कम करते आप जा रहे हैं, ना नौकरियां दे रहे। और हम जो एक बड़ा स्कीम लेके आए थे जिसमें नौकरियां देने की बात है, उसमें लगातार मनरेगा में पैसा आप कम करते जाते हैं। लेकिन आप पूंजीपति दोस्तों का पैसा वेव ऑफ करने के लिए आपके पास पैसा है। 84,000 करोड़ रुपए अदानी एंड कंपनी को, 12.5 लाख करोड़ रुपए पूरे पूंजीपति दोस्तों को मिला को आपने माफ किया है। ये किसका पैसा है? ये किसका पैसा है? आप जो बात करें, JNU के स्टूडेंट्स को पूछते हैं, भाई आप टैक्स पेयर्स मनी में आप पैसा, आप इतने दिन वहां पे क्यों पढ़ रहे हैं? कहीं कोई हो रहा था, आप पार्लियामेंट में हंगामा हम करें तो बोलते हैं भाई आप टैक्स पेयर के पैसों में आपको वहां पे प्रोसीडिंग चलाना है, आप हंगामा करके टैक्स पेयर का पैसा वेस्ट कर रहे हैं। ये 12.5 लाख करोड़ रुपए जो पूंजीपति दोस्तों को वेव ऑफ किया है, ये किसका पैसा है? ये टैक्स पेयर मनी नहीं है, हमारे देश का पैसा नहीं है, हमारी अवाम का पैसा नहीं है। ये किसका पैसा है? आप क्यों आपके चुनिंदे पूंजीपति दोस्तों का पैसा आप माफ लगातार कर रहे हैं? और क्या आपका लेन देन है? क्यों आप माफ कर रहे हैं? आपको इसमें कितना किकबैक मिल रहा है? कितना पैसा आपको वापस इसमें आ रहा है? ये शेल कंपनीज में जो मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, ये मनी लॉन्ड्रिंग, ये किसका पैसा गया है बाहर? क्या भारतीय जनता पार्टी का पैसा गया है? क्या अदानी का पैसा गया है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पैसा गया है? पैसा जा रहा है और वहां से पैसा वापस आ रहा, इसको मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कहते हैं तो फिर क्या कहते हैं? ईडी जो लगातार अपोजिशन पार्टीज के नेताओं को उठा के ले जाना, 50-50 घंटे 70-70 घंटे उनको क्वेश्चनिंग करना, समन्स भेजना, नोटिस भेजना। आज कहां है ईडी? आज कहां है AIT? आज कहां है CBI? ठेका दिलवाने के लिए CBI की मदद लेंगे, अपोनेंट्स के ऊपर दबाव बिल्डअप करके कंपनियों को टेंडरिंग प्रोसेस से बाहर करने के लिए आप ईडी का इस्तेमाल करेंगे। जो L1 आता है उसके ऊपर ED AIT का आप दबाव बना के वो L1 जो आता है उसको वो कंपटीशन से विड्रॉ करने के लिए दबाव बिल्डअप करेंगे। जहां पे 2 एयरपोर्ट से ज्यादा किसी एक कंपनी को नहीं देना करके जो रूल है, वो रूल आप बेंड करते हैं। अदानी को 6 एयरपोर्ट आप देते हैं। और ये रूल किसका बनाया हुआ है? आप ही की सरकार का बनाया हुआ है। ये रूल क्यों ट्वीक कर रहे हैं आप? क्यों इसको बेंड कर रहे हैं? क्योंकि आपको अपने एक दोस्त को आपको एयरपोर्ट्स देना है। डिफेंस सेक्टर में कोई एक्सपीरियंस नहीं। जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं उसमें बिना एक्सपीरियंस किसी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाता। ये थंब रूल है। आज से नहीं, 1947 से लेकर आज तक जो है ये थंब रूल हिंदुस्तान में चल रहा है।
इसी तरह का रूल जो है जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं दुनिया में, सब जगह ये रूल चलता है। अब बिना डिफेंस सेक्टर में बिना एक्सपीरियंस के डिफेंस सेक्टर में आप उनको टेंडर, लगातार टेंडर देते जा रहे हैं। स्टॉक में, शेयर्स में इन्फ्लेट कर देते हैं आप। एसबीआई, एसबीआई, एलआईसी और दूसरे पब्लिक सेक्टर बैंक से जो पैसा उनको देना है, आप ड्यू डिलिजेंस कर नहीं सकते। भाई बाहर की कंपनी कह रही कि इस कंपनी अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के 38 शेल कंपनीज हैं, फर्जी कंपनीज हैं, लेकिन हमारी देश की ईडी आईटी को पता नहीं कि यहाँ पे शेल कंपनीज ऑपरेट होते हैं। और अदानी का भाई जहां सिंगापुर में जिस घर में रहता है, एक चाइनीज नेशनल के घर में उसके साथ में घर शेयर करता है, उसके साथ में रहता है, चिंग विंग लुई उसका नाम ऐसा कुछ है, तो रहता है। और वो बंदा कौन है? वो बंदा अगस्ता वेस्टलैंड स्कैम में वो बंदा फंसा हुआ है, उसके साथ एक घर शेयर करता है। तो मैं यहाँ उनको सवाल पूछना चाहता हूँ कि एक अननोन आदमी जो सोनिया गांधी जी का नाम लिया था अगस्ता वेस्टलैंड में, क्या वही ये चाइनीज आदमी था? तो ये लगातार जो सवाल हम उठा रहे हैं क्रोनी कैपिटलिज्म को लेके, अपने पूंजीपति दोस्तों को जो फायदा पहुंचाने का हम लेके जो है, इसका सवाल प्रधानमंत्री के पास नहीं है, वित्त मंत्री के पास नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास, किसी के पास नहीं। कहते क्या है भाई, हमारे देश को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, हमारे देश के एक कैपिटलिस्ट को जो है बदनाम करने की साजिश की जा रही है, क्योंकि हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, इसीलिए जो है फॉरेन कंपनीज हमारे देश को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। भाई हम ये कह रहे हैं, इतना मटेरियल पब्लिक डोमेन में आया है, सीएजी में कहीं किसी ने बोला है, नीति आयोग वाले कहीं कुछ बोले हैं, बहुत सारे ऑफिशियल्स कहीं कुछ बोले हैं। इतना अदानी के खिलाफ, अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ, ये कॉन्ट्रैक्ट जिस तरह से दिया गया उसके खिलाफ, जो रूल्स बेंड किए गए उसके खिलाफ इतना स्टेटमेंट्स, इतने रिपोर्ट्स में आया है, प्रीमा फेसी केस है, आप क्यों जेपीसी नहीं करते? इसके पहले 2 बार जेपीसी हुई है और दोनों बार जो है, एक टाइम प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने कहा कि हम जेपीसी के लिए हम रेडी हैं, वो प्रधानमंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी रेडी हुए थे जेपीसी के लिए और जेपीसी हुई। जेपीसी में जो सबसे ज्यादा संख्या जिस पार्टी की रहती है, उस पार्टी के ज्यादा मेंबर्स उसमें रहते हैं। इतना आपके पास ब्रूटल मेजोरिटी लोकसभा में है, आप ही के मेंबर्स उसमें ज्यादा होंगे, तो फिर आप क्यों जेपीसी से आप भाग रहे हैं? क्या आप देश से छुपाना चाह रहे हैं? कौन सी ऐसी बात है आप नहीं चाह रहे कि जो है देश के सामने आए? और कौन सी ऐसी बात है कि प्रधानमंत्री दुनिया जमीन के नीचे और आसमान के ऊपर जो भी है हर चीज के बारे में बात करते हैं, लेकिन अदानी स्कैम के बारे में बात नहीं करते? आज जो जेपीसी की मांग हमारे जो लगातार हम पूछते गए, उसके बारे में एक वर्ड किसी ने सरकार तरफ से आज तक नहीं बोला। एलआईसी खुद कह रही है कि हमें इतना नुकसान हो रहा है, एसबीआई खुद कह रही है कि हमें प्रॉब्लम दिख रही है, गवर्नमेंट खुद जो है कहीं अपनी 1-2 रिपोर्ट्स में बोली है कि एलआईसी के और एसबीआई के पैसे पे जो उन्हें खतरा मंडरा रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप किसी भी तरह का प्रोब करने के लिए रेडी नहीं। सेबी क्या कर रही है? आज तक सेबी की तरफ से कोई एक स्टेटमेंट नहीं आया कि वो कैसा रेगुलेशन इसको करेगी, क्यों उसको मॉनिटर नहीं कर रहे थे, कैसा ये शेयर्स में मैनिपुलेशन हुआ है, कैसा शेयर्स को इन्फ्लेट किया गया है, उसमें किसका पैसा लगा है, वो इन्फ्लेट करने में के बारे में सेबी की क्या राय है, इसका कोई जो है पब्लिक डोमेन में एक ग्रुप की तरफ से नहीं। मोन्टेर्सा ग्रुप जिसको जो है 37,000 करोड़ रुपए अदानी ग्रुप स्टॉक का जो मिला गया था, वो उसके बारे में बात भी है। यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन का भाई इनके कंपनी में काम करता था, उसको जो है 24,300 करोड़ रुपए का कर्जा दिया गया था वो उस टाइम पे, उसके बारे में कोई बात नहीं। ईपीएफओ का, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का, ग्लोबल स्टॉक इंडेक्सेस जब सस्पेंड हुए, अदानी ग्रुप को सस्पेंड करिए, उस टाइम पे हम लोगों ने किया ईपीएफओ के ऊपर भी एक सवाल खड़ा हो सकता है, उसके बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं। तो ये लगातार जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसके ऊपर जवाब नहीं मिल रही। उल्टा बजट में 14 जून 2022 को अदानी ग्रुप कहती है कि वो $50 बिलियन ग्रीन हाइड्रोजन में वो इन्वेस्ट करेगी। हम लोगों को जनवरी 2023 इस साल के बजट में निर्मला सीतारामन कहती है कि हम लोग भी ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में 20,000 करोड़ रुपए हम इन्वेस्ट करेंगे।
मतलब अदानी पहले अनाउंसमेंट करेंगे, वो ग्रीन हाइड्रोजन में पैसे लगाएंगे, पीछे जो है देश की सरकार उनको मदद करने के लिए कहती है कि हम 20,000 करोड़ रुपए ग्रीन हाइड्रोजन में, ये सांठगांठ क्या है। अब इस बार फिर लगातार बोलेंगे 50 एयरपोर्ट हम नए स्टार्ट करेंगे, हेलीपोर्ट स्टार्ट करेंगे, वाटर एयरोड्रम स्टार्ट करेंगे। तो ये किसको देने के लिए स्टार्ट करेंगे? मनरेगा के लिए पैसे नहीं आपके पास, स्कूल के लिए पैसे नहीं, फेलोशिप के लिए पैसे नहीं, स्कॉलरशिप के लिए पैसे नहीं, लेकिन ये इतना सब जो स्टार्ट करेंगे जो बोल रहे हैं, किसके लिए? फिर अदानी को देने के लिए, ये सवाल खड़ा होता है। बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे मुंबई एयरपोर्ट जीवीके ग्रुप को दिया गया था, जीवीके ग्रुप को मिलता है, लेकिन अदानी वहां पे वो जीवीके ग्रुप से मुंबई एयरपोर्ट लेना चाहते हैं, जीवीके ग्रुप मानती नहीं है, लेकिन उनके ऊपर इनकम टैक्स रेट हो जाता है, ईडी रेट हो जाता है, तो जीवीके ग्रुप पीछे हट जाती है, फिर अदानी को मिल जाता है। अब इनको कितने एयरपोर्ट दिए गए हैं देखिए, अहमदाबाद, लखनऊ, मैंगलोर, जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, ये अदानी ग्रुप को दिया गया है। हमारे जब यूपीए सरकार थी, मुंबई और दिल्ली एक ही ग्रुप को मिलता है, तो हम ये कहते हैं, यूपीए सरकार ये कहती है भाई 2 एयरपोर्ट एक आदमी को देंगे, या तो एक ग्रुप को देंगे तो ना कंपटीशन रहेगा और एक ही ग्रुप को डीएसआर का होगा, तो इसीलिए हम लोगों ने कहा था दो अलग ग्रुप को देंगे, L1 और L2 को, 2 जीवीके को अलग, जीएमआर को अलग हम देंगे करके हम दिए थे, लेकिन यहाँ पे 6 एयरपोर्ट एक ही ग्रुप को दिया जाता है। डिफेंस का, अब इलेक्ट्रिसिटी में अदानी जी बांग्लादेश को जाके अनाउंस करते हैं कि 1322 मेगावाट थर्मल पावर इंडिया जो है वहां स्टार्ट करेगी बांग्लादेश में। वापस आके बोलते हैं कि अदानी ग्रुप गोड्डा झारखंड में इलेक्ट्रिसिटी, गोड्डा झारखंड की इलेक्ट्रिसिटी प्लांट लगा के यहाँ से सप्लाई करेगी। मतलब हर एक ठेका ऑफशोर जो हो रहा है, किसी भी कंट्री में जो ठेका रहेगा या तो उनको दिलाएंगे या ना तो हिंदुस्तान वहां स्टार्ट करेगी, उसको मदद करने के लिए यहाँ पे अदानी जी को ठेका दिया जाएगा। ये बहुत सारे इसमें और बहुत सारे हैं जो मैं मेरा ये प्रेस रिलीज पीसीसी से लोग रिलीज करेंगे, अंग्रेजी में और हिंदी में दोनों भी अब प्रेस रिलीज करेंगे। सवाल आखिर ये होता है, ये इतना पैसा जो भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन में खर्च करने के लिए मिलता है, ये कहां से पैसा आता है? पीएम केयर्स, तो हम बार बार ये कह रहे हैं कि पीएम केयर्स में कौन कौन लोग पैसा दे रहे हैं, उसका आप डिस्क्लोज कीजिए, उसका खुलासा कीजिए। क्यों आप पब्लिक नहीं करते? हम जानना चाहते हैं कि पीएम केयर्स में अदानी के कितने पैसे हैं, इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स में अदानी के कितने पैसे हैं, ये जो सरकारें जो गिराते हैं, कर्नाटका की सरकार गिराई, मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, महाराष्ट्र की सरकार गिराई, कई स्टेट्स में इनकी बिना मेजोरिटी होते हुए सरकारें बनाए, इसमें जो ह्यूज सम्स ऑफ मनी जो लगा है, 50-50 करोड़ एक एमएलए को तो दिया गया है कई स्टेट्स में, ये पैसा कहां से आया? क्या ये अदानी का पैसा है? ये जो कांग्रेस पार्टी आजादी के आंदोलन से लेकर अब तक पूरे स्टेट्स में, हमारे पास आज तक पूरे स्टेट कैपिटल्स में हमारे पास ऑफिसर्स नहीं है। जो ऑफिसर्स कई जगह हमें मिले हैं, जो पुराने सीनियर कांग्रेस लीडर्स अपना मकान दिए, अपनी जमीन दिए, उसमें हम लोग बना लिए थे। आज हर ब्लॉक में, हिंदुस्तान के हर ब्लॉक में भारतीय जनता पार्टी की कॉर्पोरेट स्टाइल की ऑफिस है। इसके लिए पैसा कहां से आया? क्या अदानी का पैसा लगा है इसमें? ये बड़े सवाल खड़े होते हैं। ये जो बार बार कहते हैं ना, मेरी नीयत साफ है, मैं खाऊंगा नहीं, खाने नहीं दूंगा, ये नीयत साफ है। अगर नीयत आपकी साफ होती तो अदानी ग्रुप के ऊपर बहुत पहले कार्रवाई हो जाती। ये सीबीआई, ईडी, आईटी को जो इस्तेमाल करके अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को, सरकारें गिराने का, लोगों के को नोटिस भेजने का, समन्स भेजने का, उसके बाद में उनको अपनी पार्टी में शामिल करने का, दबाव बिल्डअप करने का, ये सब जो किए, आज वो ईडी कहाँ है, आज वो आईटी कहाँ है, आज वो सीबीआई कहाँ? क्यों उनका कोई एक्शन नहीं? क्यों समन्स नहीं जा रहे अदानी ग्रुप को? क्यों नोटिस उनको नहीं जा रहे? क्यों उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है? ये बड़े सवाल देश के सामने हैं। जो मूल मुद्दे हमारे हैं, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, जीएसटी का, पेट्रोल डीजल गैस के दाम, चाइना डिस्प्यूट, ये मूल मुद्दे हमारे हैं। ये मुद्दों के लिए हम खड़ेंगे ही, हर एक हिंदुस्तानी के साथ खड़े होके उनके साथ में लड़ेंगे और ये मुद्दों को लेके हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार जवाबदेही है, प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा।
जब तक जवाब नहीं देंगे, हिंदुस्तान के कोने कोने पे कांग्रेस पार्टी सड़कों पे उतरेगी। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे और पार्लियामेंट का जो दूसरा बजट का जो दूसरा पार्ट जो होगा, दूसरा सेकेंड हाफ सेशन जो होगा मार्च 13 से जो शुरू होगा, उसमें फिर इस मुद्दे को पूरी तरह से पुरजोर तरीके से हम लोग उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपको।